गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। देवता सोमरस का पान करते हैं और आनंद में रहते हैं। ज्ञान रूपी अमृत को उन्होंने चखा है। जहाँ भौतिकता का सुख, रासायनिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, जितने भी सुख हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब भोग रहे हैं। और ये किस में से आ रहे हैं? निरंकार में से। और यदि हम प्रभु को ही जान जाएं, जिसने ये सब सुख बनाए हैं, उसी निरंकार प्रभु परमात्मा के हम हो जाए। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी ही हैं। सभी विद्याएं निरंकार में समाई हुई हैं और निरंकार का ही हो जाना हर पल यही ब्रह्मज्ञानी की निशानी है। चाहे दुख दे चाहे सुख दे, रजा में रहना और आनंद मगन देवता भी रह रहे हैं, पर भोग की इच्छा है, उन्हें भी अभिलाषा है। पर ब्रह्मज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है। जहां भी रखे, जैसे भी रहे, सब तेरा ही तो है प्रभु। जैसे दूध में मक्खन छिपा हुआ है, पर जैसे विधि मालूम है वही निकाल पाएगा। ब्रह्मज्ञानी मक्खन है और मायाई भाव रखने वाले छाछ। तो हम क्या चाहते हैं? यदि मक्खन और छाछ रखा हो तो हम क्या उठाएंगे? जो समझदार होंगे वो तो माखन का प्रयोग करेंगे, मक्खन उठाएंगे। शराब और दूध रखा है तो विवेकी जन क्या उठाएंगे? शराब या दूध? शराब से शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्तिहीन हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। और दूध एनर्जी देता है, शक्ति देता है। किस तरह से इस संसार में हमें निरोल रहना है, निर्लेप रहना है। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, उन परमपिता परमात्मा के होकर हमें जीवन व्यतीत करना है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ तन्मयता के साथ, एक मिल अवस्था में। हर स्थिति को संभालने वाले निरंकार प्रभु परमात्मा है। जब मुझसे न सुलझे मेरे उलझे हुए धागे, तो यही संभालेंगे, यही संभालेंगे, कह देते हैं ना हम। फिर ये मानवी चोले में हम आए हैं और परमात्मा की प्राप्ति हुई है। फिर ये समझाने का प्रयास किस लिए हो रहा है कि दैवीय गुणों में रहो। जो अच्छा स्वभाव है वो सहनशीलता में रहेगा,
सहजता में रहेगा, सरलता में रहेगा, नम्रता में रहेगा, प्रीत प्यार में रहेगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, कहाँ लगानी है उसे अपनी शक्ति, कहाँ उसको यूज करना है तन मन धन को। और दैत्य भाव, अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग, मानसिक रोग सबसे भयानक है। दूसरों को देखना, अपने आप को स्वयं देखना। तो ब्रह्मज्ञानी ऐसे ही ढंग से जीवन को जीते हैं। वो किसी पे ध्यान नहीं रखते, वो सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ सदगुरु जी की शिक्षाएं धारण करते हैं, शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं, किंतु परंतु में नहीं उलझते। याद रहे कि देवता भी ज्ञान पाकर अभिमान में आ गए, पर ब्रह्म ज्ञानी को अभिमान छूता भी नहीं है। बस जिन्होंने ये सारी बनत बनाई है, सारी बात बनाई है, उसमें ब्रह्म ज्ञानी तन्मयता के साथ डूब गया है। चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है, सबको देखते हुए भी वह अपने आप को इस भवसागर से पार कराने की युक्ति समझ बैठा है। सत्संग, सत्य का संग, सिमरन, प्रभु की याद और सेवा, जो भी हमारे काम है नित्य प्रति की, दूसरों के प्रति, और कुछ नहीं है तो मानसिक सेवा हो जाए, मन से ही सबका भला मांगे। ऐसा चरित्र हमें घड़ना है। मालिक दातार, सबका भला करो प्रभु जी। यदि हम कह रहे हैं कि सबका भला करो, तो उस सब पे हम भी आते हैं, हम भी समाये हुए हैं उसी में। पर तंग दिली है दिलों में। विशाल से मिलने के बाद, विराट के दर्शन होने के बाद, मेरे आगे भी तुम हो, मेरे पीछे भी तुम हो, मेरे दाएं भी तुम हो, मेरे आगे भी, बाएं भी तुम हो, मेरे ऊपर भी तुम हो, मेरे नीचे भी तुम हो, चाहो और तुम्हें प्रणाम। आपका रूप रंग कोई नहीं है, जगत से न्यारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। मेरी बुद्धि में आप नहीं समझ सकते। ये त्रिनेत्र जो आपने ज्ञान वाला खोला है, धन्य है आप जो आपने मुझे चुना इस ब्रह्मांड में। हर स्थिति परिस्थिति आप ही संभाले हुए हैं परमात्मा। रहमत करो, कृपा करो, अपने भूलने वाले को अपनी याद दिलाओ, भक्ति दो, आनंद दो। सही है, पूर्ण रूप से यदि संत नहीं बना जा रहा है, ब्रह्मज्ञानी नहीं बना जा रहा है, तो ऐसे सोच में, ऐसे प्रयास में लगे रहें कि जिब्या से सिमरन होते होते अंतरकरण में समा जाए, रोम रोम में समा जाए। ऐसा प्रयास तो हम कर सकते हैं। पर जहां मेरी बुद्धि माया में चकरा गई है, भ्रमित हो गया हूं, सहारे ढूंढ रहा हूं, वहीं असहारा मैं हो जाया करता हूं। हे मानव, अपने आप को संभाल ले। यही बारी है, यही बारी है। बस अभी समय है, समय गया फिर हाथ नहीं आने का है, फिर बाद में पछताएगा। पता नहीं कौन सा अंतिम श्वास है, कब ये प्राण निकल जाए। कभी ये प्राण निकल जाए, फिर वही 84 लाख योनियां, फिर वही भवसागर में डूबना। सदगुरु जी की मति को धारण कर ले, इस कवच में रहे तू। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। संतों को, भक्तों को पता ही नहीं होता अपनी अवस्था का।
जैसे एक प्रेमी या प्रेमिका बेहद किसी से प्यार कर बैठता है, सोनी महिवाल को ही ले लें, परवाह नहीं की उस आंधी तूफान वाली रात की, बस मिलने जाना है, दीदार करना है, देखना है। मेरा महबूब खड़ा है उस पार, निकल ली, कच्चा गढ़ा था, मट्टी बह गई, डूब गई। मुझे तो तारनहार मिला है, मुझे तो तारने की बात हो रही है, मैं भी तैयार हो जाऊं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है ना, तो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा यत्न करूं। यदि अभी ऐसा नहीं हो पाया है, ऐसे ही पानी में मथानी ना चलाती रहूं, कुछ हाथ नहीं आने वाला, कुछ हाथ नहीं आने वाला, दूध में मथानी चल जाए। मैं इधर उधर ढूंढ रही हूं कि इधर मुझे शांति मिल जाए, इधर मुझे शांति मिल जाए, इधर मुझे शांति मिल जाए, इधर मुझे शांति मिल जाए। सतगुरु जी चाह रहे हैं अंतर्कढ़न में शांति स्थापित हो जाए, सुकून मिल जाए। भौतिकता में मानवता का विस्तार जो है, इसमें सबको प्रीत प्यार दे पाए, मान सम्मान दे पाए, सत्कार कर पाए सबका। घट घट में निरंकार है, घट घट में निरंकार है मालिक, कण कण में निरंकार है। इनकी एक भी वस्तु का हम दुरुपयोग ना करें। जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, चाहे वह ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु चिंतन में लगाते हैं। ब्रह्मज्ञानी को चिंता भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी की होती है जो डूबने चले हैं स्वयं ही। प्रभु किसी को नहीं डुबाते, प्रभु किसी को नहीं डुबाते। जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए हैं, ऐसे मनों के लिए तड़प रहा है ब्रह्मज्ञानी जन, संत जन, कि आप तो डूबेगा ही, साथियों को भी डुबाएगा मालिक। एक की करनी न जाने कितने उसमें डूब जाते हैं मालिक। संभाल दो, सभी के मन को संभाल दो। आप करता है, आप कर सकते हैं, जगत के पालनहार हैं। देवता भी तरसे हैं इस मानव चोले के लिए। आनंद में तो हैं, ज्ञान तो है उन्हें, पर मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मानव चोले में ही प्राप्त हो पाई है। इसलिए दुर्लभ है मानव काया। इस काया को पाकर हे बंदे, तू अपना जीवन सफल बना ले, शरणागति प्राप्त कर ले सतगुरु जी की मालिक। या मेरी गरीबी में नहीं बटे हैं, ये भाषाओं में नहीं बटे हैं, ये तो सबके रखवाले हैं निरंकार। तुझे चुना है, तू अपनी कदर डाल ले, कदर डाल तू अपनी। धन्यवाद।